जय मां शारदे। मां शारदे आप सबका कल्याण करें। आज तुलसीदास जी के बारे में जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर नामक गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनके गुरु नरहरदास जी ने इनका पालन पोषण किया, इनको शिक्षा दीक्षा दी। जब वे कुछ बड़े हुए, इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हो गया। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। शादी के बाद मायके जाने नहीं दिया। जब भी रत्नावली जाने के लिए तैयार होती, तुलसीदास जी कोई न कोई बहाना बना करके उन्हें रोक लेते। काफी समय बीत गया। एक दिन रत्नावली का भाई अपनी बहन से मिलने आया। रत्नावली जानती थी कि तुलसीदास हमें जाने नहीं देंगे, इसलिए रत्नावली ने तुलसीदास जी को बाजार भेज दिया। भाई के जलपान लाने के लिए रत्नावली ने अपने भाई को, अपने पति को, तुलसीदास जी को बाजार भेज दिया। तुलसीदास जी जैसे ही बाजार गए, रत्नावली ने अपनी तैयारी जल्दी से कर ली। अपने वस्त्रों को रखा, बैग तैयार किया और अपने भाई के साथ अपने मायके आ गई। कुछ समय के बाद जब तुलसीदास वापस लौटे, घर में दरवाजे बंद थे, बाहर से कुंडी लगी थी। तुलसीदास जी ने आवाज लगाई, इधर उधर हो जा, लेकिन रत्नावली कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तुलसीदास जी समझ गए कि रत्नावली अपने भाई के साथ घर चली गई। तुलसीदास जी उदास हो गए, बैठ गए। काफी समय बीत गया, शाम होने लगी। तुलसीदास जी ने भी झोला लिया, कपड़े डाले और निकल पड़े। रत्नावली से मिलने के लिए निकल पड़े। तुलसीदास जी चलते हुए
रास्ते में गंगा जी पार करना था। तुलसीदास जी विचार कर रहे हैं कि गंगा कैसे पार करें। उधर से एक मुर्दा बहते हुए चला आ रहा था। शाम का समय था। तुलसीदास जी को समझ में नहीं आया कि ये नाव है कि मुर्दा है। तुलसीदास जी उस मुर्दे पर बैठ करके गंगा के उस पार चले गए और अपनी ससुराल पहुंच गए। रात्रि के 12 बजे थे। तुलसीदास जी विचार करते हैं कि यदि मैं आगे से जाता हूं तो घर के लोग जाग जाएंगे, बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे देखो ये तुलसी पत्नी के पीछे पीछे चला आया। तुलसीदास जी घर के पीछे जाते हैं और ऊपर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं। एक सर्प दिखाई पड़ता है। तुलसीदास जी ने सोचा मेरी पत्नी बड़ी होशियार है, समझदार है, लगता है ऊपर आने के लिए रस्सी लटका दी है। तुलसीदास जी सर्प को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। रात्रि के 12 बजे हैं। रत्नावली दरवाजा खोलती है, देखती है तुलसीदास सामने खड़े। रत्नावली को बड़ा आश्चर्य होता है। रत्नावली पूछती है कैसे आ गए, कैसे आए। तुलसीदास जी ने बताया कि रस्सी पकड़कर मैं ऊपर आया। रत्नावली ने देखा सर्प जा रहा था। रत्नावली ने तुलसीदास जी को फटकार लगाई, अशब्द बोली, ये तुलसी तुम्हें तनिक भी लाज नहीं आई, तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आई, तुमने एक दिन भी इंतजार नहीं किया, सवेरा होने का इंतजार करते, सुबह चले आते। तुम जिस मांस के शरीर से, जिस हाड़ मांस के शरीर से जितना प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, यदि इतना ही प्रेम प्रभु से कर लो, राम से कर लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। धिक्कार है तुम्हारे जीवन का। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पत्नी की इस तरीके से फटकार को सुन करके, डांट को सुन करके, पत्नी द्वारा की गई बेइज्जती को सुन करके तुलसीदास जी बड़े शर्मिंदा हो, अपमानित हुए, वापस लौट आए। एक भी शब्द पत्नी से कुछ नहीं बोला, वापस लौट आए और राम भजन में लग गए, राम के कीर्तन में लग गए। एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। तुलसीदास ज्ञान प्राप्त होने के कारण संत तुलसीदास बन गए।
रामचरितमानस की रचना की। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा आदि अनेक ग्रंथों की रचना कर दी। प्रभु की कृपा मिल गई। काशी के विद्वानों ने इनके द्वारा लिखे गए रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया। संत तुलसीदास जी ने अपने द्वारा लिखे गए रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ के मंदिर में बहुत सी धार्मिक पुस्तकें रखी हुई थी, उनके नीचे रख दिया। मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो जो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ था, वो सभी पुस्तकों के ऊपर देखा गया। जितने भी विद्वान थे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। विद्वानों ने भी संत तुलसीदास जी को एक ज्ञानी पुरुष मान लिया, एक महान पुरुष मान लिया और उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस को एक धार्मिक ग्रंथ स्वीकार कर लिया। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तदेव शरीर। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की और महान बन गए। तुलसीदास जी को महान बनाने में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जय मां सरस्वती, जय मां शारदा।